हिंदुत्ववादी विचार की सोच की सरकार है, हिंदुत्ववादी सोच की सरकार है। हम हमारे मैंडेट के बारे में काफी क्लियर है। हम एक है तो सेफ है के नारा देके हम सरकार चुन के आई है, तो इसलिए हिंदुत्व का जो हमारा एजेंडा है उसको और एग्रेसिवली हमारी सरकार आगे। हमारे पंतप्रधान जी ने एक है तो सेफ है का नारा दिया है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी इधर आए, उन्होंने कटेंगे तो बटेंगे का नारा दिया। हमारे खुद देवेंद्र जी ने कहा कि ये धर्म युद्ध है। अभी फतवा चला नहीं, भगवा चल गया हमारे राज्य में, इसलिए अभी भगवादारियों की सरकार आ रही है। और इसलिए जो हमारे हिंदू समाज की अपेक्षाएं। नीतीश जी अगले 5 साल के लिए क्या रोड मैप रहेगा सरकार का? नहीं, हिंदुत्ववादी विचार की सोच की सरकार है, हिंदुत्ववादी सोच की सरकार है। हम हमारे मैंडेट के बारे में काफी क्लियर है। हम एक है तो सेफ है के नारा देके हम सरकार चुन के आई है, तो इसलिए हिंदुत्व का जो हमारा एजेंडा है उसको और एग्रेसिवली हमारी सरकार आगे चलाएगी। लाउड स्पीकर जल्दी उतर जाएंगे इलीगल? काफी मुद्दे हैं जो हिंदू समाज की अपेक्षा है महाराष्ट्र के, हम छुड़ाए। हम उसको लव जिहाद, लैंड जिहाद, लाउड स्पीकर, बहुत विषय है जो एजेंडा नजर समय रखने के बाद हमको वोटिंग आज हुई है। तो मुझे अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि अभी जिस तरीके से जिहादी आक्रमण हमारे स्टेट में काफी चल रहा था उसको खत्म करने का काम हमारी सरकार करेगी। जी सर, कौन सा नारा सबसे ज्यादा काम किया है? लगातार नारों की बात हो रही है, सबसे ज्यादा क्यों नारे तो आपने ही तो सबसे ज्यादा नारा एक है तो सेफ है चलाया है। हमारे पंतप्रधान जी ने एक है तो सेफ है का नारा दिया है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी इधर आए, उन्होंने कटेंगे तो बटेंगे का नारा दिया। हमारे खुद देवेंद्र जी ने कहा कि ये धर्म युद्ध है। अभी फतवा चला नहीं, भगवा चल गया हमारे राज्य में, इसलिए अभी भगवादारियों की सरकार आ रही है। और इसलिए जो हमारे हिंदू समाज की अपेक्षाएं वो सारे के सारे हमारी सरकार पूरा करेगी। एक तरफ आपको फुल मैंडेट मिला है, वहीं दूसरी तरफ अंधेरी में जो है वो हलाल डेटिंग का प्रोग्राम होगा, मुस्लिम कार्निवल का प्रोग्राम होने जा रहा है। देखिए, ये सब जो नौटंकी है ना, अभी ये राज्य में चलेगी नहीं। जब ये प्रोग्राम के बारे में इन्फॉर्मेशन हमारे पास आया है, उसके बारे में क्या कार्रवाई करना है वो हमारी सरकार सोचेगी। कि इस तरीके की तुष्टीकरण का जो नाटक चालू है ना, ये सब ड्रामाबाज, ये सब चीज हमारे इधर चलेगा नहीं। आने वाले वक्त में देखेंगे क्या करना है। माननीय राज्यपाल जी से हमने भेंट ली है और माननीय राज्यपाल जी को भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, जनसुराज्य पार्टी, युवा स्वाभिमान पार्टी, रासप और इंडिपेंडेंट, ऐसे सभी के पत्र आज हमने सौंपे हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का। एकनाथराव शिंदे जी ने शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर और शिवसेना के लेजिस्लेचर पार्टी के प्रमुख के तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश का पत्र दिया है। माननीय अजीत दादा पवार जी ने भी उसी प्रकार का पत्र दिया है। श्री विनय कोरे जी, रवि राणा जी, श्री गुट्टे जी और हमारे इंडिपेंडेंट्स जो हमारे साथ हैं, सभी ने इसी आशय का पत्र माननीय राज्यपाल जी को सौंपा है। और इन सभी पत्रों को देखते हुए माननीय राज्यपाल जी ने हमें आमंत्रित किया है सरकार बनाने के लिए। नई सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे विश्व गौरव भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा। मुंबई के आज़ाद मैदान पर ये संपन्न होगा और इस शपथ विधि में तीनों पार्टी के नेता वहां पर रहेंगे।
उसके बाद और किसका शपथ विधि होगा, इसका फैसला हम शाम तक करेंगे। हमारी बैठकें हैं, उसके बाद हम शाम तक करेंगे। जैसा ही फैसला होगा वैसे आपको इत्तला दी जाएगी। कल मैं स्वयं माननीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास गया था और एकनाथ राव जी को मैंने ये निवेदन किया था कि हम सभी की इच्छा है कि इस सरकार में वे स्वयं हमारे साथ रहे। शिवसेना के भी विधायकों की इच्छा है और महायुति के भी विधायकों की इच्छा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे साथ रहेंगे। और पिछले 2.5 सालों में शिंदे जी के साथ माननीय अजीत दादा और मैं, हम तीनों ने मिलकर साथ में मिलकर सारे निर्णय किए हैं और आज भी हमारे लिए ये जो पद है, ये पद एक प्रकार से टेक्निकल बात है। हम तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे और महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जो संकल्प हमने लिया है और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता को जो वादे हमने किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान के साथ ये सरकार काम करेगी। मैं आज के इस मौके पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को लगातार नेतृत्व करने का अवसर दिया। साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर महाराष्ट्र में जो हमारा साथ निभाते रहे हैं ऐसे केंद्रीय मंत्री माननीय रामदास जी आठवले, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारी पार्टी के शीर्ष के नेता राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, तमाम शीर्षस्थ नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं और हम सब लोग मिलकर महाराष्ट्र को एक अच्छी सरकार देंगे, इस प्रकार का संकल्प करते हुए महाराष्ट्र की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं।